जब शासन भी अगर सरकार के लिए काम करना शुरू कर दे, जाकर के गैस एजेंसी से गैस लेना शुरू कर दे प्रचुर मात्रा में, चूँकि उनके यहाँ कार्यक्रम था तो प्रचुर मात्रा में ले गए। पास आपके सीएम साहब ये सम्राट चौधरी के आए, एसडीओ साहब आए, हाँ डिप्टी सीएम, वो 15 सिलेंडर का डिमांड किए। हम कहें कि हमारा गोडाउन का चाबी लीजिए, जाइए, मिल जाएगा, ले लीजिएगा। 4 पीस भरा हुआ था, वो ले लिए। आज हमारे पास गैस नहीं है। आपको यकीन नहीं है, हमारे साथ गोडाउन चलिए। कैसे बिना नंबर का ले लिए? भाई वीवीआईपी लोग हैं, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सीधे एसडीओ और राशनिंग की टीम को भेजते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार ही अगर दूरदर्शी हो जाए, सरकार ही अगर अपने अधिकारियों को भेज करके उठवाना शुरू करेगी तो फिर आम जनों के लिए तो काफ़ी दिक्कत है। गैस की किल्लत जो उभर के सामने आई है, वो देश की जो विदेश नीति है और प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता के कारण इस देश के अंदर में गैस की किल्लत हुई है। तो हालत यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके पास छोटे सिलेंडर हैं, भरवाते थे, उनको भी गैस नहीं मिल रहा है। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे जहाँ भी हैं, वो धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पत्राचार कर देने से किसी भी सवाल का हल नहीं होता और आज देखा जा रहा है कि पटना शहरों में खास कर करके गैस की किल्लत काफ़ी है। सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी किया गया कि गैस की किल्लत नहीं है, लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, लेकिन अब जो है पलायन जैसी स्थिति है। एक तरीके से कहे तो बिहार से लोग नौकरी के लिए पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए, लेकिन जो गांव से बच्चे शहर की तरफ आए हैं, अब उनका पलायन फिर से कहीं ना कहीं कहे तो गैस की किल्लत की वजह से गाँव की तरफ लौट चलो। अब गाँव की तरफ एक तरीके से कहे तो नज़ारा देखने को भी मिल रहा है। लगातार हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं, काफ़ी एक तरीके से विवश है, पढ़ाई से ज़्यादा गैस की चिंता उनके पास है। और इस तरीके से एक बीच वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है डिप्टी सीएम का कि गैस नहीं था गोदाम में, लेकर चले गए। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए शक्ति यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला जो है पलायन? देखिए, गैस की किल्लत जो उभर के सामने आई है, वो देश की जो विदेश नीति है और प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता के कारण इस देश के अंदर में गैस की किल्लत हुई है। कतार सुबह से ही लगी हुई है लंबी। ये हालत तो कभी देखा नहीं गया था। अब तो हालत यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके पास छोटे सिलेंडर हैं, भरवाते थे, उनको भी गैस नहीं मिल रहा है। नतीजतन निवाला कैसे बने, तो लोग अब पलायन कर रहे हैं। अब तो देख रहे हैं कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, चाहे जहाँ भी हैं, वो धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आम लोगों को काफ़ी मशक्क़त हो रही है, क्योंकि अब शासन भी अगर सरकार के लिए काम करना शुरू कर दे, जाकर के गैस एजेंसी से गैस लेना शुरू कर दे प्रचुर मात्रा में, चूँकि उनके यहाँ कार्यक्रम था तो प्रचुर मात्रा में ले गए। जैसा कि गैस एजेंसी के जो हैं उनका आया है बयान, वो दुखद है। एक वायरल वीडियो है, वो दुखद है और मैं मानता हूं कि इससे बचनी चाहिए। और आम जनों को जो किल्लत हो रही है, उस पर सरकार को अपनी दुर्दशा का परिचय देनी चाहिए। सरकार तो करी कालाबाजारी, जो लोग कर रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन एक तरफ बच्चे जो है गैस के लिए जा रहे हैं दुकानों पर, 300-400 की बातें हो रही है। पत्राचार कर देने से किसी भी सवाल का हल नहीं होता और आज देखा जा रहा है कि पटना शहरों में खास कर करके गैस की किल्लत काफ़ी है और हर जगह पर आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। तो इसके लिए तो सरकार को अपने उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर में ज़्यादातर राज्यों में भाजपा एनडीए का शासन है और वहाँ अगर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा और आम लोगों को परेशानी भी होगी। कई अलग अलग ज़िलों के बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मेस भी है। अब वो जो है उनके एक तरीके से आर्थिक पर भी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि अब मेस वाले बोल रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा पैसा, गैस की किल्लत होगी तो उनके निवाले का चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे ही तो महंगाई की मार से अब देख रहे कि रसोई पर और भार पड़ता जा रहा है। कारुआ तेल देखिए कि महंगे हो गए, अब हर तरह कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए, तो सारे सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं और गैस की किल्लत भी प्रचुर मात्रा में खुल करके सामने आया है। तो ये तो एक बड़ी चुनौती होगी सामने। उस चुनौती को सरकार कैसे फेस करती है, लेकिन सरकार ही अगर दूरदर्शी हो जाए, सरकार ही अगर अपने अधिकारियों को भेज करके उठवाना शुरू करेगी तो फिर आम जनों के लिए तो काफ़ी दिक्कत होगी।
तो आपने सुना किस तरीके से सरकार जब अपने लिए काम करे, यूँ कहे कि जनता की जो दिक्कतें हैं उसको छोड़ करके अपने कुछ खास लोगों के लिए काम करना शुरू कर दे तो आम जनता तो परेशान होगी। और वो नज़ारा भी दिख रहा है और एक वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें डिप्टी सीएम के कुछ लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और गैस लेकर के चले आते हैं। लेकिन लगातार जो है एक तरीके से कहे तो बिहार के अलग अलग ज़िलों के जो बच्चे हैं पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि आखिर में अगला एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, पटना में जब खाना खाएंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच देखना होगा कि सरकार आगे की क्या रणनीति गैस को लेकर बनाती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।